This is Manu again from Chartians, and let's look at what markets did the entire day and what markets can do for tomorrow. Now that budget is said and done, देखते हैं अब markets क्या कर सकते हैं अब. Okay, now how was the day? It was an amazing day for us. अगर आप एक trader हो, today was the best day for you guys to make a lot of money. Exactly what has happened today, exactly जो हमने बोला था कि sell on rise का view है, ज़्यादा excite मत हो जाओ, क्योंकि जो भी बजट है इट इज़ सेकेंडरी. चार्ट्स जो बोलेंगे उसके हिसाब से जाएंगे अपन. ओके, नाउ क्या हुआ एट द एंड ऑफ द डे? एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं. देखो, अगर आप देखोगे तो ये डेली कैंडल पे हमने एक गैप जोन ड्रॉ किया था. वो गैप जोन क्या था? 17,421 से लेकर 17,329 तक. ओके, what markets did? Markets gave a dip till 17,343. इनिशियली मार्केट काफ़ी ऊपर गए. अगर आप देखोगे तो 17,965 तक मार्केट गई, बट फिर से नीचे आ गए. हमने अराउंड 12:30 आई थिंक, येस. देखो, एक्चुअली मैं आज थोड़ा बाहर था, बट आई वॉज कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द स्क्रीन ऑन माई मोबाइल एंड आई सॉ दैट ये राइज मेरे हिसाब से सस्टेन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि देखो ये एक मंथ का कंसोलिडेशन है. देखो, जब भी एक इतना बड़ा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, वो इतना जल्दी ट्रेंड रिवर्स नहीं करता मार्केट. ओके, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम अगर ट्रेंड रिवर्स होना है तो. सो दैट इज द ओनली रीजन वाई वी शेयर्ड एट अराउंड 12:30 PM दैट our view of sell on rise stands. Our view will get negated if 18,200 breaches. Okay, 18,200 के ऊपर अगर निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया, then we can say that this consolidation जो breakdown आया था, this is done and dusted now. अभी मार्केट ऊपर जा सकती है. Okay, but as long as Nifty is trading below this, sell on rise view stands. Okay, now बाद में हमको पता चला कि अराउंड 130 के अराउंड कि there is some bad news from the Adani group as well. Credit Suisse I think उसका नाम है. उन्होंने कुछ अपना बॉन्ड्स देना बंद कर दिया और समथिंग. बट देखो, क्रेडिट सूसी की इफ़ यू आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो, बट उनकी तो आई थिंक खुद के कंपनी में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे थे फ्यू मंथ्स बैक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ओके, तो ये सब न्यूज़ जो है, ये सब आई थिंक सो सिर्फ एक बहाना थी. सेल ऑन राइज तो थी मार्केट ऑफ कोर्स. ओके, बट इंटेंसिटी ऑफ द फॉल इंक्रीज बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़. दैट इज वॉट वी कैन से. ओके, नाउ व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द नेक्स्ट coming days? Okay, next coming days is going to be very simple to be honest. देखो, आज अभी आई थिंक फेड रेट हाइक का कुछ तो डिसीजन है. ओके, वो भी मेरे हिसाब से ज़्यादा इवेंटफुल रहने वाला है नहीं, नॉन डिमांड डे ही रहेगा. ओके, बट ये जो आपको बड़ी रेंज दिख रही है कैंडल की, ओके, 17,965 से लेकर 17,320 तक, ठीक है, 340 तक पकड़ के चलो. मेरे हिसाब से अब मार्केट यही रेंज में काफ़ी दिन घूमती रहेगी. ओके, इवेंचुअली as long as Nifty is trading below 17,950, ठीक है, 17,950 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती जा रही है, ओके, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि 16,900 से 17,000 का जो लेवल है ये भी तुरंत आएगा मार्केट में. ओके, बिकॉज द ट्रेंड इज स्टिल डाउन, ट्रेंड इज नॉट अप येट. सो पूरा फेब्रुवरी एक काइंड ऑफ डिस्काउंट सेशन हो सकता है वेर इन यू गाइज कैन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो हमने ऑलरेडी बोला था कि देखो रीसेंट टॉप से अगर आपको 10 से 15% का अगर करेक्शन मिले, देन यू गाइज शुड ऑलवेज लुक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज. तो अगर आप देखोगे तो 8% करेक्शन अभी हुआ है रीसेंट टॉप से. अगर मैं 10% देखूँ तो आई थिंक इट शुड कम अराउंड 16,900 ओनली. ओके, येस, 16,900 के अराउंड ही आ रहा है. ओके, सो दीज आर लाइक अ गुड लेवल्स फॉर यू गाइज टू स्टार्ट बिल्डिंग वेल्थ फॉर लॉन्ग टर्म इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट घबराना नहीं है ऐसे करेक्शंस में. इनफैक्ट they should be adding good stocks in their portfolio. Okay, so market अब क्या कर सकते हैं? देखो, मार्केट हमारे सिंपल है. ये जो पूरा कैंडल की जो रेंज है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ. मार्केट अब इसी रेंज में काफ़ी दिन तक ट्रेड कर सकती है. आपको बहुत वोलेटिलिटी देखने मिलेगी बिकॉज विक्स अभी फाइनली फिर से विक्स आई थिंक 16 के ऊपर चला गया. ओके, सो मार्केट काफ़ी दिन तक ये कैंडल के रेंज में घूम सकती है. तो कल अगर मेरे को इंट्राडे व्यू बनाना है, इंट्राडे व्यू मेरा क्या रहेगा? इंट्राडे व्यू का तुरंत देख लेते हैं अपन क्या बना सकते हैं. ओके, इंट्राडे व्यू फॉर अस, द रेजिस्टेंस विल बी व्हाट? द फर्स्ट रेजिस्टेंस विल बी ये ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, आप पकड़ लो. 17,800 से लेकर 17,820 विल बी आर इंट्राडे रेजिस्टेंस. ओके, एंड व्हाट विल बी आर सपोर्ट? आर सपोर्ट विल बी फर्स्ट 17,400 से लेकर 17,420. दिस विल बी द फर्स्ट support for us. Okay, so 17,800 से लेकर 17,400, this is the big range that Nifty is trading in. So this whole range can act as a very good intraday support and resistance. Okay, let's come to Bank Nifty. Bank Nifty की बात कर लेते थोड़ी. Bank Nifty में क्या हुआ? Bank Nifty gave a momentum of 1,000 points at least I think 4 times a day. Okay, so Bank Nifty में same scenario, एक बहुत बड़ा ऊपर रैली आई, फिर से नीचे क्लोजिंग मिल गई. Okay, अगर इसको मैं सबको हटा देता हूँ अभी ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको.
ठीक है। सो बैंक निफ्टी में भी कुछ चीज़ें बदली नहीं है, बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ है, ज़्यादा कुछ चेंजेस हुआ नहीं है। बैंक निफ्टी में भी व्यू इज स्टिल सेल ऑन राइज, ठीक है। जब तक मार्केट 43,000 ब्रीच नहीं करती बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो सेल ऑन राइज एंड इसके टारगेट्स, नेक्स्ट टारगेट्स जो हमको दिख के आ रहे हैं वो 38,442। अगर आप देखोगे ये एग्जैक्टली आज भी हमारे सपोर्ट रीजन पे से ही पलटी है। ओके 39,536 जो हमने ड्रॉ किया था। ओके आज मैं ज़्यादा स्क्रीन पे था नहीं, बट आई होप यू गाइज यू नो because many people we got screenshots actually today that these daily market view videos are helping, many earned money as well, so literally it makes me happy to see that. Okay, so keep going guys, that's really good to see. Now let's see market बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखो बहुत बड़ी रेंज है अब कैंडल की, 41,000 क्या बोल सकते हो 42,000 ऑलमोस्ट से लेकर 39,536। तो ये जो 1,500 पॉइंट की जो रेंज है, ये दिस इज अ वेरी बिग रेंज। नाउ वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग इन बैंक निफ्टी सेम दैट बैंक निफ्टी भी यही रेंज में अभी आने वाले दिनों में ट्रेड करेगी एंड धीरे धीरे ऐसे ऐसे मोमेंटम करके नीचे जा सकती है। ओके बुलिश कब होना है इस मार्केट में, अभी बुलिश तब होना है जब 43,000 ब्रेक हो। ओके तब तक नो बुलिशनेस इन द मार्केट, सेल ऑन राइज। कहाँ तक राइज आ सकता है, अगर राइज आया 41,500 तक, तब तक सेल करते ही जाना है। ओके सो सिंपल रखो व्यू, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट मत करो चीज़ें। बहुत सारा न्यूज़ फ्लो आते रहेगा मार्केट में, न्यूज़ आते जाते रहेगा, आपको सिर्फ चार्ट्स पे ध्यान देना है। क्या ब्रेकडाउन जो ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट आया है, क्या वो रीटेस्ट को भी फेल कर रहा है मार्केट? फिलहाल के लिए वो फेल नहीं कर रहा है। ओके वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगी, बट प्लीज़ स्टे लाइट इन द मार्केट एंड प्लीज़ फॉलो व्हाट चार्ट्स आर सेइंग, नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड। ट्रेड व्हाट यू सी, not what is there in your mind. All right, so I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends, and this is me Manu signing off. Take care and please trade responsibly. Bye.